अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये टीवी में आपको खुश आमदीद। ड्रामा सीरियल राज़े उल्फत की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखोगे कि इर्तज़ा से एंगेजमेंट होने के बाद मुश्क अपनी बहन अंबर से इर्तज़ा की जब बातें करती है, इर्तज़ा के साथ वक्त का पता ही नहीं चलता। ऐसे लगता है जैसे मैं हवाओं में उड़ रही हूँ। ये सुनकर अंबर चिढ़ते हुए कहती है, इर्तज़ा 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 के सिवा तुम्हारी ज़िंदगी में किसी भी रिश्ते की कोई अहमियत है भी या नहीं। इस पे मुश्क जवाब देती है, नहीं है, और ना ही मुझे किसी की परवाह है। अंबर, मुझे लगता है वो दरिया है और मैं रेत हूँ। वो अपने साथ मुझे बहा कर ले गया। अगर मुझे किसी की भी खुशी की परवाह है ना, तो वो सिर्फ इर्तज़ा ही है। उधर साहिबा से मुश्क और इर्तज़ा की मोहब्बत बर्दाश्त नहीं हो पा रही, और जब से उसे इर्तज़ा और मुश्क की इंगेजमेंट का मालूम होता है, वो अब मुश्क को बर्बाद करने के प्लान्स बनाने लगी। आखिरकार एक दिन वो नोमी के साथ मिलकर बर्थडे पार्टी प्लान करती है और मुश्क को इनवाइट करती है। मुश्क जब अपनी वालदा से इजाज़त मांगती है तो वो उसे जानने से रोकती भी हैं, लेकिन मुश्क उनकी एक नहीं सुनती और साहिबा के साथ पार्टी में चली जाती है। साहिबा मुश्क को नोमी के घर लेकर जाती है तो वहाँ पे नोमी और साहिबा के बहुत सारे फ्रेंड्स भी इनवाइटेड थे। सब बहुत इंजॉय कर रहे थे कि इतने में साहिबा जूस में नशा और दवाई मिलाकर वो जूस मुश्क को पिला देती है। जूस पीने के बाद मुश्क अजीब अजीब हरकतें करने लगती है और साहिबा उसकी इस हालत की वीडियो बनाकर इर्तज़ा और उसके वालिदैन को सेंड कर देती है। इर्तज़ा वीडियो देखकर परेशान हो जाता है और जब उसकी वालदा वीडियो देखती हैं, वो गुस्से में इर्तज़ा से कहती हैं, अच्छी तरह से मुझको समझा दो कि ये रिश्ता उसने अपनी मर्ज़ी से कबूल किया है। इस घर की बहू बनने में उसकी खुद की ख्वाहिश है। इस घर के तमाम तौर तरीके उसे अपनाने पड़ेंगे। वो वैसा ही मूव करेगी जैसा हम उसे कहेंगे। दूसरी तरफ आप देखोगे बानो और इस्माइल की शादी की तकरीब में इफ्तिखार साहब अपनी फैमिली के साथ जाते हैं, तो वहाँ पे मोनी का पागलपन देखकर बानो शादी से इनकार कर देती है। मुश्की वालदा उसे बहुत समझाती हैं, बानो ये सब तो तुम पहले से ही जानती थी। इस पे बानो हकारत से जवाब देती है, इस पागल लड़की के साथ मैं गुजारा नहीं कर सकती। ये कहकर बानो और उसकी माँ वहाँ से चली जाती हैं। उनके जाने के बाद इफ्तिखार साहब इस्माइल के आगे अपने हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं, इस्माइल हमें माफ़ कर दो, मैं तो पहले ही इस रिश्ते के बहुत ख़िलाफ़ था। फिर वो अपनी बीवी की तरफ गुस्से से देखते हुए कहते हैं, कहा था ना मैंने आपसे, ये लड़की एतबार के काबिल नहीं। इस पे इस्माइल उनके जुड़े हाथ देखकर कहता है, शायद ये सब मेरी ही किस्मत में था। राइमा आपा ने तो मेरा और बच्चों का भला ही सोचा था, मुझे आपसे कोई गिला नहीं। इस पे इफ्तिखार साहब शर्मिंदगी से कहते हैं, माफ़ कर दो मुझे इस्माइल, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। उसके बाद वो अपनी बीवी की तरफ मुड़ते हैं और कहते हैं, मैं मुश्क की शादी इस्माइल से करवाना चाहता हूँ। इस्माइल की रसवाई हमारी वजह से हुई, इसलिए तुम मुश्क को तैयार करो, मैं आज ही मुश्क और इस्माइल का निकाह पढ़वा दूंगा। जब इस बात का मुश्क को इल्म होता है तो वो गुस्से में चिल्लाते हुए अपने बाप के पास आती है, आप सोच भी कैसे सकते हो कि मैं इस्माइल से शादी करूंगी, 2 बच्चों के बाप से? इस तरह की ज़िंदगी जीने से बेहतर है कि मैं कब्र में चली जाऊं। फिर वो कहती है, अब्बू जी मैं हरगिज़ ये शादी नहीं करूंगी, मैं इर्तज़ा की हूँ और उसी की ही रहूंगी। करवा के देखें आप मेरी शादी इस्माइल से, मैं बालिग हूँ, अपने लिए फ़ैसला करने का हक रखती हूँ। इफ्तिखार साहब अपनी बेटी का बगावत वाला लहजा देकर गुस्से में आ जाते हैं और अपनी छोटी बेटी अंबर का हाथ पकड़कर इस्माइल के पास जाकर कहते हैं, ये हमारी गलतियों का कफ़ारा है। ये सुनकर मुश्क गुस्से से अंबर का हाथ अपने वालिद से छुड़वाते हुए कहती है, हाथ छोड़े अंबर का, ये मेरी छोटी बहन है, कोई भेड़ बकरी नहीं जिसकी रस्सी आप किसी के भी हाथ में पकड़ा देंगे। मैं आपको बता रही हूँ, आपका ये जुल्म हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये सुनकर इफ्तिखार साहब गुस्से में मुश्क को मारने के लिए जब बढ़ते हैं तो इस्माइल आगे बढ़कर उन्हें रोक लेता है।
इफ्तिखार साहब अपनी बेटी का बगावत वाला लहजा बर्दाश्त ना कर सके और उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। उनको हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। अपने वालिद की हालत देखकर मुश्क इस्माइल से निकाह करने पे राज़ी हो जाती है और यूं इन दोनों का निकाह कर दिया जाता है। उधर इर्तिज़ा मुश्क को फ़ोन करता है लेकिन मुश्क उसका फ़ोन अटेंड नहीं करती। इस पे इर्तिज़ा बहुत परेशान हो जाता है। फ्रेंड्स, आगे जाके देखते हैं कि इर्तिज़ा को जब मुश्क और इस्माइल के निकाह का मालूम होगा तो इर्तिज़ा और उसकी फैमिली का क्या रिएक्शन होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कमेंट करके ज़रूर कीजिएगा।